Hello students, my name is Gauri Shankar Gupta. Welcome to the fourth online session. How are you all? I hope you all are good and staying at home. So let's get started. Coulomb's law. Coulomb's law जिस साइंटिस्ट ने, जिस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, उनका पूरा नाम था चार्ल्स अंगस्टीन कूलॉम्ब। उस साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था? चार्ल्स अंगस्टीन कूलॉम्ब। इन्होंने जो लॉ दिया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दो चार्जेस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या। ओके, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। जब तो दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आया? मतलब जब अपोजिट चार्जर होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब आता है अगर सेम चार्जर हो जाए तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी को कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक ये प्रोटॉन है और ये भी हमारा प्रोटॉन है। दोनों पे प्लस चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। ये दोनों क्या है? सेम चार्जेस हैं। जब सेम चार्जेस होगा तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ क्या था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them, right? इसको समझने के लिए हम आपको डेरिवेशन लेके बताते हैं। डेरिवेशन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखें डेरिवेशन इसका। देख, ये एक चार्ज है जिस चार्ज इज Q1, ये दूसरा चार्ज है हमारा Q2। ठीक है, सेपरेटेड ए डिस्टेंस स्मॉल आर। ये दोनों स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, राइट? तो इफ टू चार्जेस प्लेस एट ए सेपरेटेड डिस्टेंस स्मॉल आर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज F, then F is directly proportional to Q1 Q2 according to definition of Coulomb's law. समझ में है? According to definition of Coulomb's law, या proportional to Q1 Q2. This is equation 1. Okay? And second क्या था? And inversely proportional to the square of distance between them. यानी कि F जो है यह proportional to 1 by R square. This is equation 2. Right? Combining equation 1 and 2. Combining equation 1 and 2. इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, कंबाइन करने के बाद ये आएगा यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे क्या? F इक्वल टू, फिजिक्स का ये एक रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनल टू हटता है तो उसके जगह पे एक इक्वल और एक कोई कांस्टेंट फिगर आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, वेयर K इज कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट। K क्या है? एक नियतांक है। K क्या है? एक नियतांक। फॉर टू चार्जेस it is called electrostatic force. Electrostatic force. Force constant.
इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस के को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आया? ये जो K है, K क्या हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है, और इसकी जो वैल्यू K की जगह पे क्या रखते हैं सकते हैं हम? वैल्यू जो होती है इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन आया, ये जो फॉर्मूला यूज होता है ये यूज कब करते हैं इस फॉर्मूले का? जब टू चार्जेस इज लोकेटेड एट फ्री स्पेस और एयर। समझ में आया ना? फ्री स्पेस, व्हाट डू मीन फ्री स्पेस? दिस इज वैक्यूम, ठीक है, और एयर जब होगा तब ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है। तो वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कब? जब टू चार्जेस इज लोकेटेड फ्री स्पेस और एयर, मतलब एयर में हो या वैक्यूम में हो, तब ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, राइट? अब आता सर ये एप्सिलॉन नॉट है क्या? ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे आप क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो दोनों हम कहते हैं, ठीक है। इसको एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, नॉट और एप्सिलॉन जीरो। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं वैल्यू फाइंड करने, किसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखेंगे आप, रब कर देते हैं। Find the value of एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू निकालने के लिए आता है, तो ध्यान से देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट, वी नो दैट क्या होता है? अब क्या जानते हैं? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की। तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹9 क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ गया? तो आप देखेंगे, अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁹9। समझ में आ गया? अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/130.04 इंटू 10⁹9, राइट? समझ में आया? चल इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आएगा हमारा 0.08846 इंटू 10⁻⁻9। समझ में आया? अब इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8.846 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा?
-3 इंटू 10 टू पावर -9, राइट। ये होगा 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। यूनिट क्या होगा? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में? ये लास्ट फिगर हमारा 6 है, 5 से बड़ा है, तो बगल में एक फिगर ऐड हो जाता, तो ये हमारा राउंड फिगर हो गया क्या ऑप्शन इन का 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलॉम न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। अब हम आपको डायमेंशन फार्मूला इसका निकालने के लिए बता रहे हैं। ये हम डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए हम आप ध्यान से देंगे। ये क्या ओके, अब हम आपको बताने जा रहे हैं फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, ध्यान से देखेंगे आप। ओके, चलिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन फार्मूला हम एप्सिलॉन नॉट का निकालने जा रहे हैं। आप देखिए क्या होता है। फार्मूला होता है कि हमारा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R, राइट। हमें निकालना क्या है? एप्सिलॉन नॉट का। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखेंगे। चलो, अब 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होता नहीं है। यहाँ पे क्या है? 4 का डायमेंशन क्या होता है? m l t -2। ओके, Q1 का फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला 80, और इसका क्या होता है हमारा 80 होगा। R स्क्वायर, R को क्या लिखेंगे हम? l स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या हमारा? ये हो जाएगा क्या? a स्क्वायर t स्क्वायर, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? m l क्यूब t पे पावर -2, ठीक है। m इसका मल्टीप्लाई करके l क्यूब t -2। अब सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा क्या हमारा? m को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा m पे पावर -1, राइट। l ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? l टू द पावर -3। समझ में आ रहा है? और t पे पावर -2 ऊपर जाएगा t स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या? t पे पावर 4। समझ में? और ये हो गया हमारा a स्क्वायर। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, थैंक यू।